अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेशमी मसाला हांडी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल में एक बड़ा जो कप है वो दही का। इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। इसको चिकन को जो है हम मैरिनेट करके 2 से ढाई घंटे रखेंगे। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दही हमने अच्छी तरह फेंट लिया है और दही फेंटने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अच्छा, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर रेड चिली पाउडर और साथ में हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर जो कि हमने लिया है 1/3 टीस्पून। साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। अगर आप तेज़ मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो फिर ये है कि आप यहाँ पर जो रेड चिली पाउडर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसमें चिकन ऐड करके उसको अच्छी तरह इस मसाले में मिक्स करेंगे। चिकन सारा इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह स्पैचुलर की मदद से या आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से ढाई घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अच्छा, जितनी देर हम इसको दही में मैरिनेट करके रखेंगे तो इसकी वजह से चिकन जो है हमारा वो बहुत टेंडर हो जाएगा, तो जल्दी जो है वो पक भी जाएगा। तो अब इसको रखते हैं साइड पे। जहाँ पर मैंने लिए है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल। और इसमें मैं डाल रही हूँ रफली सा मैंने चॉप किया हुआ है प्याज। और प्याज जो है यहाँ पर मैंने लिया था 2 बड़े प्याज थे। प्याज को हमने इसमें डालकर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हम बाकी जो है वो चीज़ें डाल लेंगे। प्याज जो है आप देख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल मोटा मोटा काटा हुआ है। तो उसकी वजह यह है कि इसको हमने बाद में ग्राइंड ही करना है। तो फिर यहाँ पर यह है कि सिर्फ इसका हमने कच्चापन दूर करना है ताकि मसाले में इसका कच्चापन ना आए और प्याज जो है वो बिल्कुल टोटली पका हुआ हो। जी, तो यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब हमें इतना ही कलर देना था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर अपने ही पानी में सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ पर टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी वो काट कर डाली है और इसको 1 मिनट के लिए दोबारा जो है वो ढक कर रख देंगे। अब यहाँ पर यह है कि प्याज जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसको अब थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसका हम अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई में जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल इस टाइम हम अब डालेंगे 1/2 कप। ऑयल डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक सब्ज़ इलायची और एक जो है वो मोटी इलायची और 2 से 3 जो है लौंग। ये डालकर हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो खुशबू है वो ऑयल में अच्छी तरह बस जाए। अच्छा, अब साथ इसमें हम ऐड करेंगे जो प्याज और टमाटर हमने पेस्ट बनाया था वो डालकर अच्छी तरह हम इसको अब भून लेंगे। इसको बस इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाए। प्याज भी हमने पहले अच्छी तरह फ्राई किए हुए थे और टमाटर भी इसमें थे फ्राई किए हुए। तो इसमें ऑयल जो है वो बड़ा जल्दी आ जाएगा। अच्छा, इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और चिकन डालकर अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इस पॉइंट पर हम इसको मिक्स करने के साथ साथ अच्छी तरह भून लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने इसको भूनना है। और इसको अब कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद देखें इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। आपने देखा होगा हमने नमक पहले नहीं डाला था। तो 1 टीस्पून हमने भरकर इसमें नमक का ऐड किया है। साथ में कुछ मज़ीद मसाले जाएंगे जिसमें है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है वो मोटा मोटा कुटा हुआ है, ये मैंने 1 टीस्पून भरकर डाला है।
और साथ में होममेड जो है वो गरम मसाला हमने इसमें डालना है 1 टीस्पून भरकर। तो इस पॉइंट पर हमने इसलिए ये मसाले डाले हैं कि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा फिर। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, साथ साथ इसकी अच्छे से भुनाई भी होती रहेगी। अब इसको जो है हम कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। इसी दौरान चिकन जो है वो अच्छी तरह पक जाएगा। जी, तो अब यहाँ पर जो है हम ऐड कर रहे हैं 1 लेमन का जूस। और लेमन जूस जो है वो इसमें ज़रूर डालिएगा, उसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह करते हैं मिक्स। इसको अब हम कवर करके 3-4 मिनट के लिए रख देंगे। और 4 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन उठाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल रेडी होगा। अब इस पॉइंट पर हम इसमें कटी हुई जो है वो अदरक डालेंगे। और साथ में जो है वो मैंने 4 to 5 टेबलस्पून जो है वो क्रीम डाली है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम डाल लें, चाहें तो जो पैकेट की क्रीम मिलती है वो डाल लें। क्रीम डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पर अब हमने इसको मज़ीद पकाना नहीं है। तो जस्ट अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे। जो साइडों से सारा मसाला है वो हम इसका अलग नीचे इसमें शामिल कर लेते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। अगर आप तेज़ मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप एक जो है वो हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा लाइट ही रखना था, इसलिए मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिलीज़ जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी यूज़ की हैं। तो अब इस पॉइंट पर अब इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। जी, तो आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर देते रहा करें। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। देखने में ही जो है ये बहुत जो है वो अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा है, इतना आपके घर वालों को पसंद आएगा कि वो बार बार इस डिश की डिमांड करेंगे। जी, तो चलिए मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।